कभी कभी जिंदगी में जितना ज्यादा हम चीजों को पकड़ते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तब तुम नियंत्रण नहीं करते, तुम भरोसा करते हो, और भरोसा ही समर्पण की पहली सीढ़ी है। समर्पण का मतलब हारना नहीं है, समर्पण का मतलब है अब मैं जीवन से लड़ना नहीं चाहता, मैं उसके साथ बहना चाहता हूं। हर इंसान किसी न किसी चीज से जूझ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई पैसे से, कोई अपने विचारों से। लेकिन क्या कभी सोचा है जब हम जूझना छोड़ देते हैं, जब हम कहना बंद कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तब मन में एक शांति उतरने लगती है। वो शांति तुम्हारे बाहर से नहीं आती, वो तो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस तुम्हारे पकड़े रहने के कारण दब गई थी। जरा सोचो, जब तुम मुट्ठी बंद करते हो तो कुछ पकड़ सकते हो लेकिन कुछ नया नहीं ले सकते, पर जैसे ही तुम मुट्ठी खोल देते हो वो खालीपन ही तुम्हें प्राप्ति की ओर ले जाता है। अब धीरे धीरे बात करते हैं छोड़ देने की कला पर। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओ, इसका अर्थ है तुम अंदर से स्वीकार कर लो कि जो हो रहा है वही ठीक है। जीवन जैसा बह रहा है उसे बहने दो। हर बार जब तुम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश करते हो तुम दर्द पैदा करते हो, और जब तुम उसे स्वीकार लेते हो तो वही स्थिति तुम्हारे शिक्षक बन जाती है। समर्पण का मतलब है अब मैं नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, मैं बस इतना जानता हूं कि अस्तित्व गलत नहीं हो सकता। जब ये भावना भीतर उतर जाती है तब एक गहरी राहत महसूस होती है। तुम्हारे भीतर की लड़ाई समाप्त होने लगती है, मन का शोर धीमा होने लगता है और एक अनोखी शांति तुम्हारे चारों ओर फैलने लगती है। अब कल्पना करो तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, लहरें आती जाती हैं, कभी तेज कभी धीमी, तुम बस देखते जा रहे हो। नदी कुछ नहीं रोकती, कुछ नहीं पकड़ती, फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। वो इसलिए क्योंकि उसने समर्पण किया है जीवन के प्रवाह को। तुम भी वही कर सकते हो, बस देखने की कला सीखो। जब तुम केवल देखते हो तो मन शांत होने लगता है। विचार आते हैं जाते हैं, भावनाएं उठती हैं गिरती हैं, लेकिन तुम वहीं रहते हो साक्षी बनकर, और यही साक्षी भाव ही असली समर्पण है। छोड़ देना मतलब है अब मैं प्रतिरोध नहीं करता, अब मैं हर चीज को वैसा ही स्वीकार करता हूं जैसी वो है। मैं भरोसा रखता हूं कि जो भी हो रहा है वो मेरे विकास के लिए है। जब तुम भरोसा करना सीख लेते हो तब जीवन तुम्हारे लिए जादू बन जाता है। तुम्हें पता चलता है कि जो तुम चाहते थे वो तो तब मिलता है जब तुम उसे छोड़ देते हो। कभी गौर किया है, प्यार तब आता है जब तुम उसे मांगना छोड़ देते हो, शांति तब आती है जब तुम उसे खोजना छोड़ देते हो, ईश्वर तब मिलता है जब तुम उसे पाने की कोशिश करना छोड़ देते हो। क्योंकि जब तुम कोशिश करना बंद करते हो तब तुम होने की अवस्था में पहुंच जाते हो, और होना ही सबसे बड़ा ध्यान है। अब एक छोटी सी ध्यान जैसी यात्रा करते हैं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ दो। महसूस करो कि हर सांस के साथ कुछ पुराना तुम्हारे भीतर से बाहर जा रहा है। हर सांस तुम्हें हल्का कर रही है। अब अपने भीतर के उन विचारों को देखो जो तुम्हें परेशान करते हैं। डर, चिंता, क्रोध, पछतावा, बस देखो, कुछ मत करो। अब मन में कहो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहता। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होता जाएगा, एक गहरी शांति उतरने लगेगी। यही समर्पण है जब तुम हर चीज को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हो। अब आंखें खोलो, महसूस करो कि तुम भीतर से बदल चुके हो। तुम्हारे अंदर अब प्रतिरोध नहीं है, बस एक विश्वास है कि सब ठीक है, सब अच्छा होगा, और यही सब अच्छा होगा, कोई आशा नहीं। ये एक सच्चाई है, क्योंकि जब तुम जीवन के साथ हो तो जीवन भी तुम्हारे साथ होता है। अब सोचो, कब तुमने आखिरी बार किसी चीज को पूरी तरह छोड़ा था? किसी दर्द को, किसी व्यक्ति को, किसी उम्मीद को? क्या हुआ था जब तुमने उसे छोड़ा? शायद थोड़ी देर के लिए खालीपन महसूस हुआ होगा, लेकिन फिर एक नई ऊर्जा आई होगी। वो ऊर्जा जो सिर्फ समर्पण से आती है। छोड़ देना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। जो छोड़ने में सक्षम नहीं है वो हमेशा डर में जीता है। जीवन में हर बार जब तुम कुछ खोते हो वो अस्तित्व तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है, लेकिन तुम उसे तभी देख पाओगे जब तुम्हारे भीतर प्रतिरोध नहीं होगा। तो याद रखो,
अगर तुम किसी चीज को पूरी तरह छोड़ दो तो वही चीज बदल जाती है, और अगर तुम उसे पकड़े रहो तो वो तुम्हें दर्द देती है। इसलिए आज से एक अभ्यास करो, हर दिन अपने भीतर झांको, देखो तुम क्या पकड़ कर बैठे हो, कौन सी चीज तुम्हें थकाती है, डराती है, रोकती है, और फिर बस मन में कहो मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं अब भरोसा करता हूं कि जो भी होगा वही सबसे अच्छा होगा। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे जीवन का मंत्र बन जाएगा। मैं छोड़ देता हूं क्योंकि सब अच्छा होगा। जीवन में समर्पण का अर्थ है जो है उसे पूर्णता से स्वीकार कर लेना, फिर जीवन खुद तुम्हें उन राहों पर ले जाएगा जहां तुम सदा से जाना चाहते थे। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम छोटे नहीं होते, तुम विशाल हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा मैं समाप्त हो जाता है और जो बचता है वो सिर्फ अस्तित्व है, शांत, स्थिर, असीम। अंत में बस इतना याद रखो, जीवन से मत लड़ो, उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो, और फिर देखो कैसे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। कभी कभी जीवन हमें वहीं ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, पर बाद में समझ आता है वही रास्ता सही था, वही मोड़, वही दर्द, वही गिरना, सब कुछ जरूरी था। लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम नियंत्रण में रहना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसे पाना है, किसे खोना है। पर जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता, वो अपने तरीके से चलता है, अपने समय पर। और जब हम उसके साथ बहना सीख लेते हैं तब जिंदगी बदल जाती है। समर्पण का असली अर्थ है जीवन पर भरोसा करना, भरोसा कि जो हो रहा है वो मेरी समझ से परे होते हुए भी सही है। कभी कभी तुम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो, सब कुछ लगा देते हो, लेकिन परिणाम कुछ और निकलता है। ऐसे में मन कहता है ये अन्याय है, लेकिन अस्तित्व कहता है ये दिशा है। तुम्हें बस दिशा पर भरोसा करना सीखना है। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है वो दुनिया को समझता नहीं, फिर भी उसकी मां की गोद में शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है। वैसे ही जीवन भी एक मां की तरह है, वो जानता है कि कब क्या देना है। लेकिन अगर तुम बार बार सवाल करते रहो, अगर तुम भरोसा छोड़ दो तो बेचैनी बढ़ेगी, और जो तुम्हारा है वो भी देर से मिलेगा। जीवन कोई गणित नहीं है, ये एक संगीत है। अगर तुम हर नोट को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो संगीत मर जाएगा, लेकिन अगर तुम आंखें बंद कर लो, सांस की लय पकड़ लो, तो वही संगीत तुम्हें भीतर तक छू जाएगा। यही समर्पण की अवस्था है, जहां कुछ करना नहीं पड़ता, बस होना पड़ता है। समर्पण कोई क्रिया नहीं है, यह तो एक अनुभव है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम खुद को छोड़ देते हो, जहां तुम्हारे मैं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर तुम वो बन जाते हो जो सच्चा है, जो मौन है, जो साक्षी है। देखो, जब तुम कहते हो मैं कुछ करूं तो एक तनाव होता है, पर जब तुम कहते हो जो होना है वो होगा तो एक गहरी शांति उतरती है, और वही शांति तुम्हारा असली घर है। कभी कोशिश करो, जब अगली बार कोई स्थिति तुम्हें परेशान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस रुक जाओ, गहरी सांस लो और मन में कहो मैं देख रहा हूं। बस देखना शुरू करो। धीरे धीरे वो स्थिति अपनी शक्ति खो देगी, क्योंकि प्रतिरोध ही उस शक्ति को जन्म देता है। जब प्रतिरोध नहीं रहेगा तो समस्या भी नहीं रहेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति है जो हर स्थिति में स्थिर रहती है। वो शांति तुम्हारा असली स्वरूप है। समर्पण उसी शांति को पहचानने की यात्रा है, और जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि डर तभी होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, पर समर्पण में अलगाव मिट जाता है। तुम और जीवन एक हो जाते हो। तब तुम न किसी से लड़ते हो, न किसी से बचते हो, न किसी से उम्मीद रखते हो। तुम बस स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार्यता ही सबसे बड़ा ध्यान है। अब एक छोटा सा अभ्यास करो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ दो। अब अपने हृदय पर ध्यान दो। महसूस करो कि वहां एक हल्की सी गर्माहट है, एक कोमलता है। अब मन में कहो मैं जीवन पर भरोसा करता हूं, मैं छोड़ देता हूं हर डर, हर उम्मीद, जो हो रहा है वही ठीक है। इन वाक्यों को बार बार दोहराओ। हर बार जब तुम इन्हें कहते हो तुम्हारे भीतर की गांठें खुलने लगती हैं, मन हल्का होता है,
तनाव पिघलता है और तुम गहराई से शांत हो जाते हो। याद रखो, समर्पण कोई अचानक घटने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, हर दिन, हर पल, थोड़ा थोड़ा। जब तुम किसी को माफ करते हो वो समर्पण है। जब तुम अपनी असफलता को स्वीकार करते हो वो समर्पण है। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचानते हो वो भी समर्पण है। हर बार जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता, तब तुम ज्ञान के एक नए दरवाजे पर पहुंच जाते हो। और यही तो सच्चा अध्यात्म है, जानना कि मैं कुछ नहीं जानता। तुम देखोगे जैसे जैसे तुम छोड़ते जाओगे जीवन आसान होता जाएगा, रिश्ते सुधरेंगे, मन शांत होगा और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा उठेगी। छोड़ देना सिर्फ बाहर की चीजों का नहीं होता, कभी कभी खुद को भी छोड़ना पड़ता है, अपनी सोच, अपनी पहचान, अपनी धारणाएं। क्योंकि जब तक तुम मैं ऐसा हूं कहते रहोगे तब तक तुम वही रहोगे, लेकिन जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं तब तुम सब कुछ बन जाते हो। यही समर्पण की पराकाष्ठा है। जहां मैं नहीं बचता वहां ईश्वर प्रकट होता है, वहां प्रेम अपने आप बहता है, शांति बिना बुलाए आती। इसलिए जीवन में जो भी हो बस ये याद रखना, छोड़ दो सब अच्छा होगा। इस वाक्य को अपने भीतर गहराई से उतारो, इसे मंत्र की तरह दोहराओ। जब भी डर लगे, जब भी मन बेचैन हो, धीरे से मन में कहो मैं छोड़ देता हूं सब अच्छा होगा। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अनुभव बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक रोशनी जलने लगती है, एक विश्वास जागने लगता है। तुम समझ जाते हो कि अस्तित्व हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। अब बस बहो, जीवन के साथ बहो, हर स्थिति में कहो मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि जो स्वीकार करता है वो कभी हारता नहीं, वो जीतता नहीं, वो पार हो जाता है। और वही असली स्वतंत्रता है, जहां कुछ पाने की जरूरत नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, बस मौन, बस भरोसा, बस समर्पण। कभी सोचा है जब तुम पूरी तरह थक जाते हो, जब सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होता, तो भीतर एक अजीब सी खामोशी आती है। वो खामोशी ही शुरुआत है समर्पण की शुरुआत। जो तुम समझते हो कि तुम हो वो केवल तुम्हारा मन है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर देख रहा है वो साक्षी, वो मौन, वही तुम हो। जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो तो तुम्हारे सारे डर समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि साक्षी को कोई चोट नहीं पहुंच सकती, वो सिर्फ देखता है, हर चीज को वैसा ही देखता है जैसी वो है। समर्पण की गहराई में कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, बस एक शांत बहाव है। जैसे हवा बिना आवाज के बहती है, तुम भी वही बन सकते हो अगर तुम खुद को रोकना बंद कर दो। जो रोकता है वही दुखी होता है, जो बहता है वही मुक्त होता है। अब इस पल को महसूस करो, अपनी सांस पर ध्यान दो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ दो। हर सांस के साथ अपने भीतर उतर जाओ, जहां कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं, बस एक मौन है। उस मौन को महसूस करो। वो तुम्हारे चारों ओर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। वो हमेशा से था, तुम्हारे प्रतीक्षा में। जब तुम मौन में उतरते हो तो एक अद्भुत जागृति हो